कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के आज 100 दिन पूरे हो गए, लेकिन इन 100 दिनों के बीच क्या कांग्रेस जनता के बीच वैसी पैठ बना पाई है? क्या ये यात्रा 2024 में सहायक होगी राहुल गांधी के लिए? चुनाव कई जगह अभी होने हैं। राजस्थान में इस वक्त जो है वो यात्रा है। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद नरेंद्र जी हैं। सबसे पहले सर, ये भारत जोड़ो यात्रा जिस जोर शोर से राहुल गांधी कर रहे हैं और विधानसभा चुनावों की तरफ भी इतना ध्यान उन्होंने नहीं दिया, और अब राजस्थान पहुंची वो यात्रा जब चल रही है, राजस्थान बीच में छोड़ करके उसे हिमाचल में शपथ ग्रहण में भी गए, लेकिन क्या लगता है कि उसका असर अब 2024 में या अन्य आने वाले विधानसभा चुनाव जो है और राज्यों में उधर होगा? फिर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा जो इन्होंने नाम रखा है, इसका मतलब भारत के साथ इन्होंने कोई न कोई खिलवाड़ ज़रूर की है। ये दिमाग में ये बात, क्योंकि राज तो हमेशा इन्हीं का रहा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तो उसके बाद में तो भारत को जोड़ा ही है। इन्होंने तोड़ा था जब JNK जो है उन्होंने अलग किया था, उसको 370 धारा हटाना, भारत को तो यहाँ जोड़ाने का काम किया है। चाइना ने क्या क्या किया था, अपनी सीमा में घुसे थे, तो इन्होंने हमेशा मनमोहन सिंह ने यही कहा कि चाइना का बड़ा हमें नुकसान हो सकता है, इसको हमें, आप लोगों को भी शायद पत्रकारों भी कहा कि इस देश के लिए इसको मत उछाड़ो कि चाइना इतना अंदर आ गया है और आ गया है, इसको सहनशीलता से काम में लें, नहीं तो बहुत नुकसान हो सकता है। क्योंकि भारत ने इन्होंने तोड़ा था, इसीलिए इनके दिमाग में आ रही है कि भारत टूटा हुआ है तो इसको जोड़ो। मोदी जी ने तो भारत को इतना जोड़ दिया जिसकी कोई हद ही नहीं है। इतना लोकप्रिय विश्व में भारत हो गया, इससे और ज़्यादा भारत को क्या जोड़ना होगा इनके दिमाग में। दूसरी बात बशीर, आप खुद ही स्वयं ही कह रहे हो कि जब ये ऐसा काम पार्टी के लिए क्यों किया जाता है, चुनाव जीतने के लिए किया जाता है। कोई भी मान लो प्रोग्राम ये कर रहे हैं तो पार्टी को जोड़ने के, वोट बढ़ाने के लिए किया गया। और जब अभी गुजरात में चुनाव थे, या दिल्ली में चुनाव थे, हिमाचल में चुनाव थे, ये चुनाव में यात्रा कर रहे थे, इनको जाना चाहिए था, इनका प्रभाव था तो इनको वोट ज़्यादा मिलते, या इनको यही है कि हमारा कुछ नहीं बंटेगा, इसलिए ये भारत जोड़ो के नाम से बाहर निकल गए। मैं तो ये शायद ये कहूँगा। और बाकी तो इनका अंदरूनी मामला है कांग्रेस का, ये सोचते हैं हमारे किस तरह से वोट बढ़ सकते हैं, हम किस तरह से सत्ता में वापस आ सकते हैं। तो खुद का सोच है, अच्छा आया बुरा है, और उसका निर्णय तो जनता करेगी। 2023 में भी स्टेटों में चुनाव होने वाले हैं, उनका सफाया ही होगा। 2024 में तो सब पाया हुआ ही है। पूरी जनता, पूरा विश्व बोलने लग गया मोदी मोदी। तो लोग, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, और जो अब सीटें आई हैं उनसे और ज़्यादा सीटें बढ़ कर के आएंगी। अगर राजस्थान की बात करें, क्या राजस्थान में जो आंतरिक कलह है, आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा, जो मुख्यमंत्री और सचिन पायलट के बीच है, क्या वो उन दोनों को जोड़ पाए हैं वाकई, जो इस बार लास्ट टाइम जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में दोनों एक साथ दिखाई दिए थे? देखो, अपने परिवार के बारे में भी सोच लो, और ये भी इनकी एक परिवार ही है। कांग्रेस सरकार राजस्थान की एक परिवार के समान है। जब परिवार एक बार टूट जाता वो फिर हो नहीं सकता वैसा, जोड़ें तो भी वैसा नहीं हो सकता जैसा पहले होना चाहिए था। हो अपनी कमज़ोरी में, ठीक है, एक भी हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपने पार्टी का मामला है। इन्होंने 4 साल के अंदर इतना जनता के साथ धोखा किया है। धोखा देकर के सरकार बनाई थी कि हम लोन माफ़ कर देंगे, कर्जा पूर्ण माफ़ करेंगे किसानों का, बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे, रोज़गार देंगे, महंगाई बता देंगे। इस तरह से मुकर गए बिल्कुल भी। इन्होंने 10 दिन में लोन के माफ़ किया था। लोन तो भारतीय जनता पार्टी ने माफ़ किया था, वसुंधरा जी ने, लेकिन उन्होंने 50,000 तक किया था। जनता बहकावे में आ गई, किसान लोग बहकावे में आ गए कि संपूर्ण लोन माफ़ कर रहे हैं, वो भी 10 दिन के अंदर। तो इन्होंने धोखा देकर सरकार बनाई थी। उसके बाद में इनके आपसी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। आज इतना भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ अत्याचार, बेरोजगारों के साथ धोखा, लोन माफ़ वाली तो बात अलग रही, लोगों की ज़मीन भी नीलाम हो चुकी, कई किसानों ने तो आत्मदाह तक कर लिया। युवाओं के साथ इतना धोखा बड़ा किया है कि रोज़गार देने की बात तो लगी, ये परीक्षा नहीं करा पाए, परीक्षा में उनके पेपर हर बार लीक हुए हैं, तो ये परीक्षा नहीं करा पाए, और कुछ नहीं कर रहे हैं सरकार के लिए। इतना बिल बढ़ा दिया जिसकी बिजली का, जिसकी कोई हद नहीं है। आज बिजली सबसे ज़्यादा महंगी है तो राजस्थान में है, तेल ज़्यादा सबसे महंगा है तो राजस्थान में है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा 1 नंबर राजस्थान पर है। मतलब बहुत सी घटनाएँ ऐसी हैं जिनमें राजस्थान 1 नंबर पर रहा है। जब कांग्रेस सरकार आती है राजस्थान में, पूरा राजस्थान पिछड़ जाता है। मैं तो यही कहूँगा, इनका कुछ नहीं होगा। ये पहले 20 या 21 सीट आई थी एक बार, उससे भी कम आएंगे। ये खुद ही बोलते हैं कि हम एक फॉर्चूनर के अंदर जाने वाले हैं, तो निश्चित रूप से 20 से भी कम सीटें इनकी आएंगी।
एक होने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत को एक है कि, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से चाइना मैटर को लेकर के हंगामा कर रहा है और अब ये भी आरोप लगा रहा है कि जो ऐप चीनी ऐप बंद किए थे बीजेपी सरकार ने, उनसे खुद संबंध जो है वो रहा है जी। ये सारे सही जैसे बोल रहे हैं, इनका कोई एक नहीं हो सकते। ये जीवन क्या है कि 4-5 गोलियों के समान बना हुआ है। एक रबड़ की गोली होती है और एक कांच की गोली होती है। रबड़ की गोली वापस से आप टूटेगी नहीं, फिर इसको दबाओगे तो वापस हो जाएगी। जैसे दोस्त हैं नए बन सकते हैं और बहुत सी चीज़ें वो हो सकती हैं, लेकिन परिवार जब टूट जाता, स्वास्थ्य और परिवार जब टूट जाता, वो कांच की गोली की तरह होता है। ये कांच की गोली की तरह खिड़ चुका। अब किसी भी तरह से कांच की गोली उस समय इस रूप में नहीं साथ नहीं हो सकते, अलग ही रहेंगे। आज गुज्जर समाज है वो पूरा सारा इनसे अलग है। इन्होंने गुज्जर समाज के साथ इतना धोखा किया है, क्योंकि पायलट को इन्होंने घोषित करके ही कि मुख्यमंत्री बनेगा, इसलिए उनको 5 साल रखा था राजस्थान में, और ये यहाँ दिल्ली में थे। तो राजस्थान में केवल पायलट ने बनाई सरकार, वो ये झूठ बोल करके यहाँ राहुल गांधी ने धोखा दे करके सरकार बन गई। अब कहीं भी रूप में, किसी भी रूप में मतलब सरकार नहीं बना पाएंगे, न जुड़ पाएंगे। राजस्थान के विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो बीजेपी को क्या लगता है, अगर कांग्रेस की बात करें, अभी जिस तरीके का उनका अंदरूनी कलह, यही अंदरूनी कलह पंजाब में भी था, वहाँ खो दिया, लेकिन वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो उन्होंने पैठ बना ली, और अब ये सोचा जा रहा है कि कांग्रेस के वोट, या जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी पैठ बना रही है। राजस्थान की अगर बात करें तो बीजेपी को कितना मजबूत पाते हैं? देखो, हर जगह पक्ष और विपक्ष होता है। वोटर्स में, जनता में पक्ष और विपक्ष होता है। कांग्रेस ये चाह रही है कि हम जीतें या नहीं जीतें, बीजेपी आ रही, इनका उद्देश्य ये रहता है। तो ये जहाँ आप पार्टी बढ़ना चाहती है तो वहाँ ये जाते नहीं प्रचार करने के लिए। अब यहाँ दिल्ली में चुनाव कोई प्रचार नहीं किया इन्होंने कि इनके वोट इसमें मिल जाएं, यही सारा था। अब ये आप पार्टी जाएगी तो आप पार्टी जाएगी तो इनके ही वोट बिखरेंगे, क्योंकि इनके वोट आप पार्टी को जाएंगे तो निश्चित रूप से 180 से ऊपर सीट भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से राजस्थान में आएंगी। ये गांव में जा ही नहीं सकेंगे, इनको गांव जाने का मुद्दा ही नहीं रहा, क्योंकि किसानों के साथ इन्होंने धोखा किया, बिजली में इन्होंने धोखा किया, आज तेल है, महंगाई है, सारी धोखे। आज इतना लोग बदमाशी कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। विभागों में सारों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कोई पर कंट्रोल नहीं है, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं, सारे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इस तरह की कलह चल रही है तो जनता इनको किसी भी रूप में माफ़ नहीं करेगी। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। इस समय दिल्ली से कैमरामैन केपी के साथ कोमल शर्मा।